सवाल का तो मैं चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग बहुत लोगों का नंबर मांग रहे थे। बोले हम यहाँ से बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ से करना चाहते हैं। तो मैंने स्टेट वाइज जो जो लोगों का नंबर था मेरे पास, मैंने वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया। हो सकता है सबको कॉल आएंगे, आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। और एक है अनुराग सुतार जी हैं। ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आफ्टर व्हेन द कंपनी विल ऐड मनी टू वैलेट, एज कंपनी विल ऐड द कमीशन ऑन फर्स्ट वीक और नॉट। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको ही चंदन सर, फिर जी सर। धनंजय जी, विजय जी, आज के जितने भी स्पीकर्स थे, समन जी और बाकी सब लोग और जितने भी उपस्थित हैं जो अभी तक डटे हुए हैं। बाकी तो संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। शुरू जब होता है तो वो करीब 800 900 हजार तक हो जाती है। उसके बाद देखते हैं तो होते होते वो 6 साढ़े 6 500 पे आ जाते हैं। तो ये यही दिखाता है कि कौन कितना सीरियस है बिजनेस के प्रति, और जो डटा रहेगा उसी को ही मिलना है सारा कुछ। डटे रहने से ही काम बनेगा दोस्त। वो बीच में गायब हो जाने से, भाग जाने से, इधर उधर हो जाने से तो नहीं कुछ संभव। आप अपना ही समय खराब कर रहे हैं और साथ में हमारा भी। तो डटे रहिए, वो बेटर है। हालांकि इतना इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं हमारे। धनंजय जी इतना बढ़िया स्क्रीन शेयर करके बताते हैं, सतीश जी इतना अच्छा बताते हैं सब कुछ। केवल अगर हमारी जूम मीटिंग्स में ही रेगुलरली अगर आपको समय नहीं मिलता है तो 3 स्लॉट्स हैं टाइम के। 1 बजे है, शाम को 5 बजे है, 8 बजे है। फिर और भी लैंग्वेजेस में है, सुबह 7 बजे से लेकर शुरू हो जाती हैं। तो अगर तो आप सीरियस हैं तो किसी भी मीटिंग में चले जाइए, हर जगह इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और ये सब इसीलिए होता है कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि हर आदमी का काम आपका अपलाइन या कोई मेंटोर कर दे। नहीं संभव है ये। हिंदुस्तान का जितना आप जो देख रहे हैं, जितना पॉपुलेशन है, उसी रेशियो में जो इसमें रजिस्ट्रेशंस भी हुए इंडिया से, उसी रेशियो में इतने नंबर ऑफ पीपल, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब 1,50,000 की किसी की टीम है तो वो आदमी कैसे संभव हो पाएगा कि हर आदमी की मेल लिख दे, या नाम करेक्शन के लिए भेज दे, या डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने आ रहा। डॉक्यूमेंट ऐसी ऐसी सिचुएशंस में लोग भेजते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं होता। उसको फोटोशॉप में जाके थोड़ा सा ब्राइट कर लीजिए, थोड़ा ऐसे कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, कंट्रास्ट बढ़ा के करिए। तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं अगर करने का मन है तो। और अगर करने का मन नहीं है तो 2,500 बहाने भी हैं उसके। तो करने के ये बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं से तो फिर हो ही जाएगा। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप सब लोग अगर मन बनाए हैं तो एक बार आखिरी में जोर लगा दीजिए। तो ये हाथी निकल गया, बस पूंछ रह गई है। तो वो भी झटके में हो जाए काम। तो इकट्ठा एक बार सामूहिक प्रयास हो जाए, सब लोग हुर्रा करके एक बार कर देंगे तो हो ही जाएगा। कोई इसमें दो राय नहीं है। तो सभी लोग जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। जितने भी लोग डटे हुए हैं वो डेफिनेटली सीरियसली ले रहे हैं अपने बिजनेस को। और जिन जिन लोगों की अपनी अपनी टीम है वो अपनी अपनी टीम को संभालें, हैंडल करें। वो सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो केवल जूम मीटिंग के लिए ही ना बचा के रखें। उसको हर स्तर पे, हर लेवल पे उसको क्लैरिफाई करते रहें, उसको निपटाते रहें। कोई पेंडेंसी मत करिए। आज का काम अगर आपने पेंडिंग छोड़ दिया तो कल का जो है वो और ऐड हो जाएगा उसमें, फिर और ज्यादा बड़ा लगेगा पहाड़ आपको। 3 4 दिन छोड़ दिया तो 5वें दिन तो इतना बड़ा लगेगा वो कि आप पेंडिंग सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आपका मन ही नहीं करेगा करने के लिए। तो फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को अपने अपने स्तर पे योगदान तो देना पड़ेगा। और कुछ नहीं तो आप किसी और की मदद नहीं कर सकते, कम से कम अपनी मदद तो कर लो यार। आप अपनी मदद तो कर ही सकते हैं, और किसी की न करिए चाहे, चलो ठीक है। लेकिन आपसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप खुद अगर निपटा लें, एक एज अ यूनिट, एज अ इकाई, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप ठीक होती जाएंगी। थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, और रेलगाड़ी पटरी पे दौड़ने लगेगी सरपट। तो खैर, बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशंस रहता है हमारा। बहुत बहुत अच्छे हमारी टीम बनी हुई है। ये मंच जो है वो ट्रेनिंग, एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अपने चरम पे है इस समय। और बड़ी मेहनत और बड़ा खून पसीना हम लोगों ने लगाया है इस दिन को देखने के लिए। तो हमारी किसी भी मीटिंग में आप आइए,
और शिरकत कीजिए। यूट्यूब पे भी लाइव है हम लोग, उसमें जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। इन तीनों टाइम स्लॉट में नहीं देख पा रहे हैं तो आप रात में देख लीजिए, ऑफिस में लंच टाइम में देख लीजिए, जब आपको सुविधा हो तब देख लीजिए। वो सब्सक्राइब करके रखिए। और खास तौर से ये गुजारिश करूंगा कि उसपे जो भी आप यूट्यूब पे हमारा कोई भी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उसमें कोई भी अगर विज्ञापन आता है तो उसको पूरा पूरा देखिए प्लीज। उसको स्किप मत करिए, कोशिश मत करिए उसको स्किप करने की। उससे अच्छे रेवेन्यू जनरेट होंगे तो हर चीजें फिर बेटर होती जाएंगी। तो कोई अगर सवाल लेना चाहें तो चंदन सर जैसा आदेश करें वैसा किया जाए। सवाल का तो मैं चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग बहुत लोगों के नंबर मांग रहे थे, बोले हम यहाँ से बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ से करना चाहते हैं। तो मैंने स्टेट वाइज जो जो लोगों का नंबर था मेरे पास, मैंने वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया। हो सकता है सबको कॉल आएंगे, आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। और जो भी सवाल थे सर, मैंने सवाल का सबका जवाब दे दिया। कोई भी चैट बॉक्स में मैंने पेंडिंग नहीं छोड़ा। मेरे पास जितने भी सवाल आए थे, हाँ ऐसे और 5 सवाल हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार। देख लीजिए, 5 मिनट में हम लोग सब लोगों को सब संतुष्ट रहे, हमारी यही कोशिश रहती है। लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी, तो समय सीमा को भी देखना पड़ता है। फिर हम भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, तो वो सब देखते हुए चलना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, कुछ सवाल मेरे पास भी आ गए हैं। एक सज्जन जी, का सवाल था कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, मैं बड़ा हैरान हुआ, वही कमाल की सवाल किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो गूगल में कहीं शो ही नहीं हो रहा है, ना नेशनलाइज बैंक में शो हो रहा है, ना किसी बैंक में शो हो रहा है। अरे मैंने कहा मेरा खुद का अपना अकाउंट जो है कोटक महिंद्रा में है, उससे मैं पूरी दुनिया भर में ट्रांजैक्शन करता हूँ, और आप कह रहे हैं कोटक महिंद्रा का नहीं। तो बड़े कमाल कमाल की बातें हैं। ओके। और एक है अनुराग सुतार जी हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आफ्टर व्हेन द कंपनी विल ऐड मनी टू वैलेट, एज कंपनी विल ऐड द कमीशन ऑन फर्स्ट वीक और नॉट। देखिए, ये जो वॉलेट में, जो मेरे ख्याल जो समझ में आया मुझे सवाल, कि वॉलेट में कब पैसा ऐड करेंगे। तो एक्चुअल जो विज्ञापन वाला कार्यक्रम जब शुरू होगा, जो डेमो के बाद जो रियल वाला जो विज्ञापन आने लगेगा, जो आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, उस समय आप जो जो एक एक ऐड क्लिक करते जाएंगे, उतना उतना अमाउंट आपको ई वॉलेट में दिखता रहेगा। जैसे 2.74 आपको मिलना है डेली का डेली 60 विज्ञापन का। तो 2.74 डिवाइडेड बाई 60, जितना भी अमाउंट है, एक आपने देखा तो उतना क्रेडिट हो गया, दो देखा उतना क्रेडिट हो गया। फिर वो धीरे धीरे इकट्ठे होके जब आपके 100 हो जाएंगे, तो मिनिमम विड्रॉल 100 का है, 100 यूरो इकट्ठे हो जाए तो आप विड्रॉल लगाइए। फिर आपके जो पेंडेंसी, जो आपकी जो 8 यूरो ऑलरेडी जो उधार है वो पे करने होंगे, फिर लेवल इनकम के 30 यूरो वो पे करने होंगे। तो इस तरीके से वो चलता रहेगा। जी, नेक्स्ट कोई सवाल और है लीजिए साहब। विजय विजय बहारे जी का। मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ। अभी धनंजय विजय बहारे जी, धनंजय जी काफी अच्छे तरीके से बताया कि सपोर्ट को कैसे मेल करना है। आप भी अपनी क्वेरी, इनका क्वेरी था कि इनको शेयर और कॉइन नहीं मिला है, तो आप एक बार वहां पर मैसेज कर दीजिए। आपका जो भी, अगर उस डेट से पहले का अगर आपका होगा तो आपको नहीं मिलेगा कॉइन। अगर उस डेट की, जिस डेट को कॉइन का बताया था, इन्होंने घोषणा किया था, उसके बाद का होगा तो आपको पक्का मिलेगा। सर कैसे मिलेगा? जी, अभिषेक भारती जी हैं, वो पूछ रहे हैं पर ट्रांजैक्शन कितना कटेगा। तो इसमें देखिए, चूंकि ये एक यूरोपियन कंपनी है, तो वो टीडीएस तो वो काट नहीं सकते, वो अधिकार नहीं है उनको। तो केवल वो जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है वो मेरे ख्याल से 2.8% है, ऐसा कुछ है। वो 2.8% हर ट्रांजैक्शन पे आपका कटेगा। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ये लेते हैं अगर विड्रॉल, तो इनकम टैक्स देना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो मैंडेटरी है। आपके बैंक में जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, वो बैंक को आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाती है, तो वो टैबुलेट कर लेते हैं, उसको आप छुपा नहीं सकते। तो अब वो जमाने चले गए। तो आपको इनकम टैक्स जितना भी आप अपने बैंक में लेंगे उसके देनदार आप होंगे। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, ईमानदारी से अपना टैक्स दीजिए और मस्त रहिए।
और कोई सवाल हो तो देखिए। शंकर यादव जी कह रहे हैं, शंकर यादव जी हैं कि सर हमने पीवी किया था एक्सिस बैंक से कार्ड से, जिसमें मुझे 935 रुपये लगा था, तो जीएसटी किधर गया सर? सर वो सब आंसर कर दिया आंसर। ओके ओके, अच्छा आपको भी किए हैं। अच्छा सर मेरा ओके, यहाँ पे टोटल कितने रजिस्टर हुए हैं ये संख्या अभी पता नहीं चल रही है, वो अपडेशन में है। अभी बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। आपने देखा होगा वेबसाइट जो थी वो आज भी थोड़ी देर के लिए मेंटेनेंस में थी, कल भी मेंटेनेंस में थी। तो नॉर्मली मेंटेनेंस में नहीं जाती है, कोशिश करते हैं कि वो रन करती रहे वेबसाइट, उसी पे काम होता रहे। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी देखा आपने रिसेंटली कि उस पे डाउनलोड माय बिजनेस कार्ड, आपका जो विजिटिंग कार्ड है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन अभी ऐड हुआ है। और बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं। ईहा पे भी जो है वो कई सारी चीजें ऐड हो रही हैं। धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बट वो ईहा पे जो जितना भी केवाईसी अप्रूव्ड डेटा है वो जब ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि अंदाजन एक 12 से 15 लाख के बीच में है, तो वो हो जाएगा तो वो धीरे धीरे तब तक ये सारी चीजें भी अपडेट हो चुकी होंगी। ओके, तो सबका हो चुका है सर। अब अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो हम इसको अभी फिनिश करें। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटेलिजेंट सवाल है जो हमारे पूरे पैनल में जो सबसे एक्सपर्ट हों वो प्लीज मुझे अपना नाम बताएं, तो मैं उनसे पूछूंगा वो सवाल। जी जी, चंदन सर ही को मैं पूछता हूँ, वो वही काबिल हैं इस सवाल का जवाब देने के। सभी मतलब सभी हैं, लेकिन मैं आपसे ही फिलहाल पूछ ही ले रहा हूँ। जी जी इनका नाम है सिद्धांत राजू हिरवानी। ओके, इनका सवाल है बहुत गजब का, सर एड कब स्टार्ट होगा, फाइनल डेट बता दीजिए। है ना ओके, मैं बताऊं? जी बता दीजिए। हाँ सर, हिरवानी जी ऐड स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से काफ़ी लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया इनकम भी ले चुके हैं। और आप या तो ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर जाइए, और अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो आपने ऑफलाइन से एक बार बात कीजिए। वो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा इनकम उनके पास जा रहा होगा किसी न किसी कारण से। तो प्लीज़, थैंक यू सर। जी सर थैंक यू। तो हम लोग आज के सेशन समाप्त कर सकते हैं, मेरे ख्याल सवाल ले लिए गए हैं। जी और 8 बजे के सेशन में मैं उपलब्ध रहूंगा। आज किसी काम की वजह से मैं थोड़ा लेट आया, माफी चाहूंगा उसके लिए। तो जैसा समझिए क्लोजिंग स्टेटमेंट देना हो बताइए उस हिसाब से। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो मिलते हैं रात्रि को 8 बजे हमारे एक नए मेंटोर, नए लीडर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर।